अपने घर के लिए अगर आप एक बहुत महंगा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो कि लगभग 20 से 25 हजार रुपए कॉस्ट करता है नहीं खरीदना चाहते, तो क्या तरीका है अपने घर में सफाई मेंटेन करने का? क्योंकि आपकी काम वाली दीदी ना हर जगह झाड़ू और पोछा नहीं मारेगी। आपके पर्दों पे जो गंदगी होगी, जो सोफे पे प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी गिर गया या कुछ हो गया या फिर कहीं पानी गिर गया, कहीं कोल्ड ड्रिंक गिर गई, उसे कैसे आप साफ करेंगे? उसके लिए बार बार झाड़ू और पोछा लगाएंगे, पर्दों पे या सोफे पे भी झाड़ू लगाएंगे? ऐसा करना इम्पॉसिबल है और उस केसेस में आपको चाहिए एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर। बट वैक्यूम क्लीनर तो सिर्फ पर्दों और सोफों के लिए होता है ना। जब कोई नीचे चीज, पानी या कोई और ड्रिंक गिर जाए, उसके लिए वैक्यूम क्लीनर कैसे यूज करेंगे? उसके लिए आता है वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जो कि ना सिर्फ सूखी गंदगी को साफ करेगा बल्कि गीली गंदगी यानी कोई भी लिक्विड को भी किसी भी सरफेस से क्लीन कर सकता है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इंडिया में मिलने वाले 2026 के अंदर जितने भी वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स हैं, मैंने उन सबको खरीदा। उनमें से कई इतने ज्यादा खराब वैक्यूम क्लीनर्स थे कि मैंने उन्हें यूज भी नहीं किया, मैंने उन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स बताने वाला हूं हर बजट में। एंड यस, ये आपकी जेब के ऊपर उतने भारी नहीं पड़ेंगे। ये 4,000 से शुरू होते हैं और 6-7 हजार पे खत्म। यही है एक्चुअल सॉल्यूशन क्लीनिंग का, जो इस वैक्यूम क्लीनर के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वैक्यूम क्लीनर आप खरीदना चाहते हैं, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन उसे खरीदने से पहले या फिर इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताता हूं जिससे आपको वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और आप अपने घर में किस टाइप का वैक्यूम क्लीनर लें, ये भी आप इसी से समझ जाएंगे। कैसे लेना है, कौन सा अच्छा होता है, मार्केटिंग गिमिक्स कौन सी है, ये सब बताऊंगा आपको मैं। एसेंशियली आपको 3 टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। एक होते हैं कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर्स, जिसका ये वीडियो है और आपको बिल्कुल सही उससे क्लीनिंग मिलेगी। उससे आप वेट भी ले सकते हैं, ड्राई भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ ड्राई ले सकते हैं। सो मैं इस वीडियो के अंदर वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स को कवर करूंगा और आपको बहुत अच्छी क्लीनिंग करके दिखाऊंगा। दूसरे होते हैं हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स। उसमें क्या होता है, उसमें आप सिर्फ ड्राई वैक्यूमिंग कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ 40-50 हजार रुपए के मॉडल्स ऐसे भी आते हैं जिससे आप खड़े खड़े हाथ से पोछा लगा सकते हैं। अब उसका क्या फायदा, आई डोंट नो दैट येट। लेकिन एक तीसरे टाइप के भी होते हैं जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स कहलाते हैं। वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें कई लिमिटेशंस होती हैं और उनमें अटैचमेंट्स आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलती जिससे आप अपने घर के पर्दे या फिर सोफे ऐसी क्लीनिंग कर सकें। सो इस वीडियो के अंदर आपको जो कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स हैं वेट एंड ड्राई कैटेगरी के, वही मैं दिखाने वाला हूं। अब एक थंब रूल समझिए किसी भी वैक्यूम क्लीनर का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी टाइप का हो, आपको वैक्यूम क्लीनर को समझना है उसकी सक्शन कैपेसिटी से। सक्शन कैपेसिटी मेजर करी जाती है किलो पास्कल के अंदर और 1 किलो पास्कल का मतलब 1000 यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जितना ज्यादा किलो पास्कल आपको किसी भी वैक्यूम क्लीनर में मिलेगा, उतनी ही बेहतर या उतनी ही बढ़िया आपको सक्शन कैपेसिटी मिलेगी। और यही एक थंब रूल है आपको किसी भी वैक्यूम क्लीनर को चुनने का। जरूरी नहीं है ज्यादा पैसे दे के ही आपको एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर मिले। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। क्या वो बुरे हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो बहुत ही डेलिकेट हैं। वो बहुत फाइन डस्ट या फिर आपके घर के अंदर अगर पेट्स हैं तो पेट केयर के लिए, या फिर इंडोर यूज अगर हम स्पेसिफिक करें तो स्पेसिफिकली इंडोर यूज के लिए ही माने जाते हैं। वो रफ एंड टफ नहीं होते, उनसे आप गिरे हुए पानी को बहुत अच्छे से साफ नहीं कर सकते। हाँ, आज की डेट में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो आपको हेवी ड्यूटी, रफ एंड टफ, जो वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग मिलेगी, वो आपको रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर दे पाएंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस वीडियो के अंदर आगे आप बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स देखेंगे और मेरी टीम को उससे सफाई करते हुए देखेंगे। हम जानबूझ के गंद फैलाएंगे, उसमें पानी गिरेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हम हर टाइप की टेस्टिंग करेंगे और ये जितनी भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं ना, इन सारे वैक्यूम क्लीनर से इन्हें हमने खुद खरीदा है और खुद खरीदने के बाद लगातार टेस्टिंग करने से ही हमें पता चला कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है।
अब मैं आपको ये वाला काम करके क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, ये मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी, और मैं आप ही से कमाता हूँ। मुझे आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब आपको अपने अफिलिएट लिंक देता हूं और जब उससे आप परचेज करते हैं तो आपके लिए प्राइस तो सेम रहता है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन आ जाती है। और वो आप कैसे यूज कर सकते हैं? जब आप अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स, जो मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, उनकी फोटोज दिखेंगी। जब आप उनमें से कोई भी लेना चाहे, वो आपकी मर्जी है, आप उनमें से किसी भी टैप करेंगे तो आपको सीधा फ्लिपकार्ट की ऐप पे चले जाएंगे, आप ही के फोन के अंदर खुलेगी, और उससे आप अगर खरीदेंगे तो बिना 1 रुपया भी चेंज करे हुए मुझे थोड़ी सी कमीशन मिल जाएगी। आप अगर Amazon से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे वैक्यूम क्लीनर्स के लिंक दिए हैं, प्लीज उन्हें यूज करिएगा। मैंने कम से कम 10-12 वैक्यूम क्लीनर खरीदे और उनमें से कुछ तो डिस्कार्ड ही कर दिए, क्योंकि उनमें से कईयों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कईयों की सफाई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनमें से कईयों का सक्शन ही अच्छा नहीं था, इतना अप्रोप्रिएट नहीं था कि मैं आपको रेकमेंड करूं कि आप अपने घर के अंदर इन्हें यूज करें। और उसका फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं उनके बारे में आपसे बात ही नहीं करूंगा। मैं आपको 3 कैटेगरीज बताऊंगा। वेट एंड ड्राई के अंदर ही 3 पोजीशंस। नंबर 3 की पोजीशन पे बात करते हैं, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्यूम क्लीनर्स मैंने एक साथ रखे हैं, और ये तीनों मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बराबर हैं। आप इनमें से कोई भी लेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। पहला है उसमें ब्लैक एंड डेकर का वैक्यूम क्लीनर। ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आता है और आपको 18.5 kPa का सक्शन देखने को मिलता है। दूसरा है इनालसा का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जिसमें भी आपको 12 लीटर का टैंक मिलता है, लेकिन 17 kPa का सक्शन देखने को मिलेगा। पर दोनों में, यानी इनालसा और ब्लैक एंड डेकर के अंदर जो फर्क है वो सिर्फ सक्शन कैपेसिटी का ही नहीं, वो पावर का भी है। आपको इनालसा में 1200 वॉट की मोटर देखने को मिलेगी, जबकि ब्लैक एंड डेकर के अंदर 1000 वॉट की। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसकी थोड़ी सी कम हुई? ब्लैक एंड डेकर की। तीसरा इसी कैटेगरी के अंदर आता है आईबेल का वैक्यूम क्लीनर। ये भी बहुत ज्यादा शानदार है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा बड़ा टैंक 15 लीटर का मिलता है और 17 kPa का सक्शन देखने को मिलता है विद 1200 वॉट मोटर। लेकिन आईबेल के अंदर एक और बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीनों की बिल्ड क्वालिटी जब हमने चेक करी तो तीनों बहुत ही ज्यादा शानदार वैक्यूम क्लीनर्स हैं। वेट एंड ड्राई दोनों कैपेबिलिटीज के साथ ये तीनों वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं और हमने तीनों से दोनों टाइप की क्लीनिंग करके देखी। एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। किसी भी वैक्यूम क्लीनर से जब आप ड्राई वैक्यूमिंग करते हैं, यानी जब आप मिट्टी खींचते हैं वैक्यूम क्लीनर के अंदर, तो जो हवा है वो वैक्यूम क्लीनर से बाहर भी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी मिट्टी आपने अंदर खींची वैक्यूम क्लीनर में, उनमें छोटे, बहुत ही छोटे महीन डस्ट पार्टिकल्स बाहर भी निकल सकते हैं। और उसे प्रिवेंट कैसे करा जाता है? वैक्यूम क्लीनर्स में हेपा फिल्टर भी लगाया जाता है। लेकिन इनालसा और ब्लैक एंड डेकर के अंदर स्पॉन्ज फिल्टर आपको देखने को मिलेगा, जबकि आईबेल के अंदर आपको एक बहुत शानदार क्वालिटी का हेपा फिल्टर लगा हुआ मिलेगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। तीनों वैक्यूम क्लीनर्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली। तीनों के अंदर 360 डिग्री स्वेवल व्हील्स हैं, ताकि आप इन्हें किसी भी डायरेक्शन के अंदर घुमा सकें, और घुमाने के लिए इनकी कॉर्ड का लंबा होना बहुत जरूरी है। लेकिन आईबेल के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपको 2 मीटर की ही कॉर्ड देखने को मिलती है, जबकि इनालसा के अंदर 4 मीटर की और ब्लैक एंड डेकर के अंदर लगभग 5 मीटर की केबल लेंथ आपको देखने को मिलती है। इन सभी के साथ आपको बहुत सारी अटैचमेंट्स भी देखने को मिलेंगी, और अटैचमेंट्स का मतलब ये है कि आप अलग अलग तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं, चाहे वो अपहोल्स्ट्री हो, चाहे वो किसी और तरीके के कोने के अंदर आपको क्लीनिंग करनी हो, ड्राई वैक्यूमिंग या फिर वेट क्लीनिंग, कुछ भी करना हो आप इनसे कर पाएं। और यही हमें तीनों वैक्यूम क्लीनर से देखने को मिलता है। आपको होस पाइप भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपको एक्सटेंशन पाइप्स भी मिलेंगे, जिससे आप ओवरऑल पाइप की लेंथ को लंबा कर सकते हैं। और हमारी ड्राई क्लीनिंग के अंदर, यानी ये जो गंद हम उठाते हैं, मिट्टी या कूड़ा हम उठाते हैं, इन तीनों के अगर परफॉर्मेंस में देखूं तो वो काइंड ऑफ ओके थी। ओके इसलिए क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कोई 17-18 kPa का जो सक्शन है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर बहुत ही बारीक आपने डर्ट उठानी है
तो शायद ये बहुत आराम से उठा लेंगे। लेकिन अगर कोई मोटी कोई पार्टिकल है या फिर हमने जिस चीज से टेस्टिंग करी अगर हम थोड़ा मोटा पीस उसकी डालें तो वो ये बहुत आराम से नहीं उठा पाते हैं। और वेट क्लीनिंग की अगर हम बात करें देन तीनों में हमें बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन देखने को मिली। देखिए, आप घर में इसे कब यूज करेंगे वेट क्लीनिंग के लिए? मान लीजिए पानी गिर गया, 1 ग्लास या 1 लीटर पानी किसी से गिर गया, बोतल गिर गई, या फिर आपने धोया, कोई फर्श धोया, आपने बाल्टी पानी की डाली और उसके बाद आपने वॉश किया है और उसके बाद आप इसको पानी को सक्शन करना चाहते हैं, तो 10-12 लीटर के बाद आपको एक बारी चेंज करना पड़ेगा और वही 15 लीटर के बाद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है? नॉट रियली, लेकिन जो बड़े फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। आईबेल के अंदर जो आपको हेपा फिल्टर मिलता है ये एक बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन उसके अंदर आपको 2 मीटर की कॉर्ड मिलती है, ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। इनालसा के अंदर सक्शन अच्छा है, पावर भी अच्छी है, लेकिन जो टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है, वो थोड़ी सी कम है। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये कम पसंद आता है। और टैंक कैपेसिटी के मामले में ब्लैक एंड डेकर भी 12 लीटर के ही टैंक के साथ आता है, सो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छा सक्शन ब्लैक एंड डेकर के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको, और उसके अंदर आपको कम पावर के अंदर ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तीनों के नॉइज लेवल्स भी हमने चेक करे, जो कंपनी क्लेम करती है वो तीनों से लगभग 80 डेसिबल्स के आसपास क्लेम करती है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में वो लगभग 100 डेसिबल्स के आसपास आए, विच इज नॉट बैड एट ऑल। देखिए 100 डेसिबल्स तो वो आवाज करेंगे ही, क्योंकि इतनी तेज मोटर चलती है 1000 या 1200 वॉट की, और वो बहुत जबरदस्त सक्शन करती है, तो आवाज तो आएगी। आपको कुछ टाइम के लिए वो आवाज तो बेयर करनी पड़ेगी, बट 100 डेसिबल्स इंक्लूडिंग द एम्बिएंट नॉइज बिल्कुल ठीक है। अब मेरे लिए ये तीनों ही वैक्यूम क्लीनर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है, लेकिन इनके अंदर जो वारंटी मिलती है वो थोड़ी थोड़ी फर्क है। इनालसा या फिर ब्लैक एंड डेकर लेने पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी ब्रांड की तरफ से, लेकिन आईबेल लेने पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 1 ईयर की अपॉन रजिस्ट्रेशन वारंटी मिलती है। आप आईबेल की वेबसाइट पे जाके इसे रजिस्टर कर सकते हैं और 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी एंजॉय कर सकते हैं। 3700 रुपए के आसपास ब्लैक एंड डेकर कॉस्ट करता है, 4000 के आसपास आपको इनालसा कॉस्ट करेगा, लेकिन आईबेल की कॉस्ट 4400 रुपीज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब ये कॉस्ट में फर्क क्यों है? ये कॉस्ट में फर्क सीधा क्वालिटी से है, क्योंकि आईबेल की क्वालिटी थोड़ी सी मार्जिनली तीनों में सबसे अच्छी है, और आपको उसमें एक हेपा फिल्टर भी लगा हुआ मिलता है। ये ट्रस्ट मी, आपको ये शायद अभी समझ ना आए, लेकिन हेपा फिल्टर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और बाकी दो में क्या किया है, नॉर्मल एक स्पॉन्ज लगा के दे दिया है कि मिट्टी, जितनी मोटी मिट्टी है वो रुक जाए, हवा के अंदर वापस ना आए। लेकिन हेपा फिल्टर PM 2.5 तक को भी रोकता है, सो PM 10 भी रोकेगा, PM 2.5 भी रोकेगा, इसलिए हेपा फिल्टर इज आई थिंक अ मच बेटर ऑप्शन। और 4400 रुपए मेरे हिसाब से आईबेल के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है। अब तीनों में से आपने कौन सा लेना है अपने घर के यूज के लिए, वो आप डिसाइड करेंगे। मैंने तीनों को फीचर करके दे दिया। मतलब फीचर करने का मतलब क्या होता है, आप अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करिए, आपको आईबेल, इनालसा और ब्लैक एंड डेकर तीनों की फोटोज देखने को मिलेंगी। आप इनमें से जो भी लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। आप उनकी फोटो पे जैसे ही टैप करेंगे तो आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप Amazon पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हैं, जाइए इन्हें चेक करिए। नंबर 2 की पोजीशन की बात करते हैं, और नंबर 2 पे भी बहुत ही ज्यादा शानदार वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं। सो मैं फिर से एक बार, एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्यूम क्लीनर्स आपको बताऊंगा। तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, मतलब है तो वेट एंड ड्राई, लेकिन अलग अलग ब्रांड्स के हैं, लेकिन तीनों ही बहुत शानदार वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स हैं। पहला है कार्चर का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जिसके अंदर आपको 17 लीटर का टैंक मिलेगा और 23 kPa का सक्शन देखने को मिलेगा। देखिए सक्शन कितना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके साथ आपको मोटर 1000 वॉट की ही मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आता है यूरेका फोर्ब्स का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जिसमें आपको 20 लीटर का टैंक मिलेगा। देखा आपने, टैंक कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन सक्शन कैपेसिटी 22 kPa पे ही ठहर गई। मोटर भी
जिसमें आपको 1350 वॉट की देखने को मिलेगी। और तीसरा आता है वन ऑफ माय फेवरेट्स, अगारो का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा 21 लीटर का टैंक देखने को मिलता है और आपको 21.5 kPa का सक्शन देखने को मिलेगा विद 1600 वॉट मोटर। 21.5 kPa, थिंक अबाउट इट। एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा शानदार वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन मैं इन्हें बाकी दो के साथ क्यों रख रहा हूँ? कोई मैच है क्या? हाँ है, कई जगह है। और ये तीनों मेरे लिए एक ही तरीके के वैक्यूम क्लीनर्स हैं। आप इन तीनों में से कोई भी लेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ये नंबर 2 की पोजीशन पे आने वाले वैक्यूम क्लीनर्स हैं और मैंने इनसे बहुत जबरदस्त टेस्टिंग करी। लेकिन सबसे पहले आपको इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। इन तीनों में कार्चर पूरी तरह प्लास्टिक बॉडी के साथ आने वाला वैक्यूम क्लीनर है, जिससे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। देखिए, 4 मीटर की कॉर्ड लेंथ मिलती है आपको इस वैक्यूम क्लीनर से, यानी कार्चर से। और आप एक लाइट वेट वैक्यूम क्लीनर का क्या करेंगे? आप अगर उससे वेट क्लीनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई फर्श धो रहे हैं, कोई जमीन पे पानी फेंका है उसकी धुलाई कर रहे हैं, तो आपको जगह जगह वैक्यूम क्लीनर खींच के लेके जाना पड़ेगा और उस समय यही वेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी स्टेनलेस स्टील के टैंक वाला वैक्यूम क्लीनर आपको थोड़ा सा भारी लगेगा। 8 से 12 किलो तक वेट करते हैं वैक्यूम क्लीनर्स, तो वो 12 किलो भी आपको खींचना ही पड़ेगा। तार की मदद से आप खींचेंगे या फिर उठा के लेके जाएंगे जब पानी उसमें भर जाएगा, तो इसलिए वेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन ये प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, लेकिन आप इससे फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इसे मिसहैंडल करें जिससे ये प्लास्टिक बॉडी ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑन दी अदर हैंड, यूरेका फोर्ब्स और अगारो के अंदर बहुत ही शानदार आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम या फिर बॉडी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो देखने को मिलती है एंड इट इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। दोनों के अंदर, यूरेका फोर्ब्स के अंदर भी, अगारो के अंदर भी, तीनों ही वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर आपको ब्लोअर फंक्शन भी मिलता है और वेट एंड ड्राई वैक्यूमिंग तो आप कर ही सकते हैं इन तीनों से। आपको तरह तरह की अटैचमेंट्स देखने को मिलेंगी तीनों ही वैक्यूम क्लीनर से। और अगर कॉर्ड लेंथ की बात करें तो यूरेका फोर्ब्स और अगारो के अंदर भी लगभग 5 मीटर के आसपास ही कॉर्ड लेंथ देखने को मिलती है। कार्चर में 1 मीटर कम है, बट दैट इज ओके, दैट इज फाइन। तीनों के अंदर आपको 360 डिग्री स्विवेल व्हील्स देखने को मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के व्हील्स हैं। इनके अंदर थोड़े बड़े व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे जो इससे पहले वैक्यूम क्लीनर दिखाए थे उनसे, एंड ये होना ही था क्योंकि इनकी बॉडी भी थोड़ी बड़ी है, टैंक भी थोड़े बड़े हैं एंड इसके लिए ये बड़े व्हील्स जरूरी भी थे। ओवरऑल मुझे तीनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार लगी। लेकिन अब सबसे पहले हम चेक करते हैं ड्राई वैक्यूमिंग तीनों ही वैक्यूम क्लीनर से। हमने तरह तरह की मिट्टी, गंद, कागज के टुकड़े, यही सब जो हमारे घरों को होता है, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं कागज फैला देते हैं, मिट्टी कोनों कोनों में आ जाती है। आप इससे तरह तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं और तीनों से हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली। अब ड्राई क्लीनिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको सिर्फ यूरेका फोर्ब्स के अंदर हेपा फिल्टर देखने को मिलता है, अगारो और कार्चर दोनों के अंदर नहीं मिलता। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब PM 2.5 माइक्रोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट के, जो हमें दिखते भी नहीं है, ये फिल्टर्ड एयर के अंदर से निकल जाएंगे, जो हवा बाहर निकलती है वैक्यूम क्लीनर से, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इतना पोल्यूशन ऑलरेडी है, उसके अंदर और अपने घर का पोल्यूशन फिर से वापस अपने घर के अंदर भेजना, और वो भी अपनी नाक में। सो ध्यान रखिएगा ये चीज। अब देखिए, किसी में कुछ खराबी है, किसी में कुछ। मैं सब में खराबी निकालने का काम नहीं करता हूं, लेकिन आपको सच्चाई बताने का काम करता हूं। मुझे बताना है आपको कि जब आप एक स्टेनलेस स्टील की बॉडी का वैक्यूम क्लीनर लेंगे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन जब उसके अंदर 21 लीटर का टैंक होगा और उसमें से 15 लीटर पानी भरा होगा, तो आपको हटाने के लिए खुद वैक्यूम क्लीनर के पास जाना पड़ेगा और उठा के उसे दूसरी तरफ से लाना पड़ेगा। 4-5 मीटर की जो तार है ना, वो यहाँ काम में आती है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन लाइट वेट वैक्यूम क्लीनर जो कि कार्चर है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? 17 लीटर के बाद वो फिनिश। आपको उसे पहले खाली करना पड़ेगा टैंक को, और उसके बाद फिर से क्लीनिंग करेंगे, वैक्यूमिंग करेंगे, वेट वैक्यूमिंग। सो ये चीजें प्रैक्टिकली आपको देखनी है कि आपने किस टाइप का यूसेज अपने घर में करना है, और उसके लिए आपको कार्चर लेना है, अगारो लेना है या यूरेका फोर्ब्स लेना है। यू विल डिसाइड। क्लीनिंग के मामले में तीनों बहुत शानदार हैं, मतलब ड्राई हो या फिर वेट हो, क्लीनिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और पूरी सेटिस्फैक्शन देखने को मिली। वाइल क्लीनिंग, इनके जो नॉइज लेवल्स हैं वो भी बहुत कंट्रोल्ड रहे। यूरेका फोर्ब्स और कार्चर से हमारी टेस्टिंग के अंदर लगभग 105 डेसिबल्स के आसपास नॉइज लेवल्स आए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 100 डेसिबल्स के से थोड़ा कम हमें अगारो से देखने को मिले।
लगभग 92 डेसिबल्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। 7,000 रुपीज के आसपास आपको इस समय कार्चर कॉस्ट करेगा। यूरेका फोक्स का प्राइस है लगभग 7,200 रुपीज और अगारो की कीमत है लगभग 6,700 रुपीज। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये प्राइसेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैंने तीनों को फीचर करके दे दिया है। आप अपने फोन की स्क्रीन पे जब टैप करेंगे तो कार्चर, यूरेका फोर्ब्स और अगारो तीनों की आपको फोटोज दिखेंगे। आपने जो खरीदना है उस पे टैप करेंगे तो फ्लिपकार्ट की ऐप पे आप इन्हें चेक कर सकते हैं और Amazon के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ यूज मेरे हिसाब से तीनों ही बहुत ज्यादा शानदार हैं। देखिए, आपको अगर एक लाइट वेट वैक्यूम क्लीनर लेना है, आई थिंक कार्चर इज द बेस्ट वन, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक बॉडी है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। मैंने आपको बताया, अगर आप फुटबॉल खेलने का शौकीन नहीं है और मिस हैंडल नहीं करेंगे इस वैक्यूम क्लीनर को, देन इट इज गोइंग टू लास्ट यू ईयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको मिस हैंडलिंग का डर है या फिर आपने स्टाफ के हाथ में देना है वैक्यूम क्लीनर, यू डोंट नो कि वो किस तरीके से हैंडल करे, वो फॉर अ स्टेनलेस स्टील बॉडी, यूरेका फोर्ब्स या अगारो, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ये थोड़े हैवी होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगारो में एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूँ। सक्शन कैपेसिटी 21.5 kPa की अच्छी है उसकी ऑन पेपर, लेकिन जब आप थोड़े से चंकियर पीस उठाते हैं ना, मतलब ड्राई वैक्यूमिंग करते समय थोड़े बड़े पीसेस पेपर के जब हमने उठाए, पेपर ही था वो भी, लेकिन स्टिल उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी अगारो फेस कर रहा था। ये एक छोटी मोटी चीज है, हो सकता है उसका साइज कुछ ऐसा हो जो उसमें होज पाइप में नहीं आ रहा हो, बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अच्छा है, दी बेस्ट नहीं है, दी बेस्ट। सो इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हुए इस बजट के अंदर मेरे हिसाब से ये तीनों बहुत शानदार हैं, सोच समझ के चुनिए। अब करते हैं बात नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर की। नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर वो होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट ना करता हो, जिसके अंदर सारे फीचर्स होते हो, सक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो और आपको किसी भी मामले में कोई भी कंप्लेंट ना मिले उस वैक्यूम क्लीनर से। एंड दैट इज माय फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन माइक्रोनिक के वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर की। ये बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ वैक्यूम क्लीनर है। यू थ्रो एनीथिंग ऑन इट, ये उसे बहुत आराम से हैंडल करेगा। 21 लीटर की कैपेसिटी के साथ आने वाला ये वैक्यूम क्लीनर 28 kPa का सक्शन आपको देता है। ये सबसे ज्यादा है, जितने भी वैक्यूम क्लीनर्स मैंने आपको बताए थे उनसे ज्यादा सक्शन आपको इसके अंदर ही मिलता है। एंड इट हैज गॉट वेरी पावरफुल 1600 वॉट मोटर। मुझे कोई भी कंप्लेंट होती है ना, तो सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर में उसकी सक्शन कैपेसिटी से होती है। लेकिन अब मैं क्या कंप्लेंट करूं अमेरिकन माइक्रोनिक के सक्शन से, जब आपको सबसे ज्यादा 28 kPa का सक्शन मिल रहा है। आपको इसके अंदर हेपा फिल्टर भी लगा हुआ मिलता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार है, मतलब जो इसका स्टेनलेस स्टील का टैंक है दैट इज रियली रियली टफ। जो मोटर इसमें 1600 वॉट की लगाई गई है वो 100% कॉपर मोटर है, लेकिन बाकियों की कोई क्लैरिटी नहीं है। जब कॉपर कोई लगाता है तो वो क्लियरली डिक्लेयर करता है। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बाकियों के अंदर आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग की मोटर देखने को मिलेगी। जैसे कार्चर है, कार्चर के अंदर आपको जो डस्ट बैग मिलता है वो एक बार भर गया तो आप उसे खाली कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब पूरी तरह गंदा हो गया और आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते तो आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, वो वॉशेबल नहीं है। लेकिन अमेरिकन माइक्रोनिक के अंदर जो डस्ट बैग आपको मिलता है फॉर ड्राई वैक्यूमिंग वो वॉशेबल है। आप उसे वॉश करिए, दोबारा से यूज करिए। यू डोंट हैव टू इनकर अ रिकरिंग कॉस्ट, आपको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड एक्सेसरीज के मामले में बहुत सारी एक्सेसरीज आपको साथ में देखने को मिलती हैं। व्हील्स आप देखिए बहुत बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के आपको अमेरिकन माइक्रोनिक के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड ओवरऑल मुझे बिल्ड क्वालिटी से किसी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं है। अब इतनी शानदार सक्शन कैपेसिटी के साथ आता है तो हमने भी सोचा थोड़ा और ज्यादा कूड़ा डालें और ज्यादा कूड़ा डाल के देखें कि भाई ये कैसे क्लीन करता है। एंड इट डिड नॉट ब्लिंक वंस। शानदार ड्राई क्लीनिंग एंड हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, हमें मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। इट वाज जस्ट मैजिक। और क्योंकि हेपा फिल्टर लगा हुआ था तो मेरे दिमाग में वो भी टेंशन नहीं थी कि यार PM 2.5 माइक्रोन मेरी ही नाक में जा रहा हो वापस, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सो आई वाज रियली रियली हैप्पी विद दिस वैक्यूम क्लीनर। और ये कोई पहली बार नहीं है जो मैं इसे यूज कर रहा हूं, मैं पिछले 5 सालों से इसे यूज कर रहा हूं। एंड
ये बहुत शानदार निकला है हर बार। अगर हम वेट क्लीनिंग की बात करें तो इससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतनी अच्छी सक्शन कैपेसिटी में के साथ ये वाला वैक्यूम क्लीनर आता है कि हमें कुछ और सोचना ही नहीं पड़ा। हमें तो 360 डिग्री स्वेवल व्हील्स की आदत थी, लेकिन यहाँ पे हमें 360 डिग्री होज भी मिल रहा है। सो उससे और थोड़ी आसानी हो जाती है, हम किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं होस पाइप को। एंड ये भी अपने आप में एक कन्वीनियंस फीचर है जो हमें अमेरिकन माइक्रोनिक के वैक्यूम क्लीनर के अंदर देखने को मिलता है। एंड दिस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, यू थ्रो एनीथिंग ऑन इट, मजा आ जाएगा आपको। आप क्लीनिंग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लेंगे। और बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, तो आप कहीं पे भी क्लीनिंग करना चाहें, चाहे सोफा हो, चाहे आप कर्टन पे करना चाहें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज सक्शन कैपेसिटी में कोई कंजूसी, कोई कमी नहीं करी गई है। एंड आपको मोटर बहुत अच्छी मिलती है। बाय द वे, कॉपर मोटर के होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी इसके अंदर मिलते हैं। सो मोटर अगर ओवरहीट हो रही है तो अपने आप ये कट ऑफ हो जाएगा। सो मोटर ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर कहते हैं इसे, ये आपको इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर देखने को मिलता है। एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। कई अटैचमेंट्स मुझे इस वैक्यूम क्लीनर की बहुत ही अच्छी लगी। जैसे आपको अलग अलग टाइप की वेट क्लीनिंग अगर करनी हो तो एक ब्रश मिलता है जिसके दो अलग अलग सिरे या दो अलग अलग मुंह हैं, जिससे आप बहुत शानदार तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं अगर ऐसी जरूरत हो तो। और यूज करते समय हमने जब इसके नॉइज लेवल्स को चेक किया तो डिक्लेयर्ड चाहे 80-85 डेसिबल्स कुछ भी करा हो ब्रांड ने, लेकिन हमारी टेस्टिंग में आई 97 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स, विच इज गुड, विच इज फेयर। क्योंकि आपको सक्शन कैपेसिटी 28 kPa की मिल रही है, आपको 1600 वॉट की कॉपर मोटर मिल रही है, जिसकी वजह से इतनी पावर ये जनरेट कर रहा है तो आवाज तो होगी। एंड बाकियों से कम आवाज है, किसी में 100, किसी में 110, किसी में 105, यहाँ पे 97। एंड दैट इज रियली रियली गुड। ओवरऑल हमारी टेस्टिंग के अंदर यही वैक्यूम क्लीनर नंबर 1 पे आया और हमें हर तरीके की सेटिस्फैक्शन सिर्फ अमेरिकन माइक्रोनिक से ही मिली। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ ये वैक्यूम क्लीनर आता है और अमेरिकन माइक्रोनिक का एक गे वाला मॉडल आप इस समय खरीद पाएंगे 8800 या फिर 8900 के आसपास। सो डिपेंडिंग ऑन आप कब चेक कर रहे हैं, ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। मैं तो आज का प्राइस आपको बता रहा हूं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अब ये आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा इन कंपैरिजन विद अगारो या फिर यूरेका फोम्स या फिर कार्चर या फिर वो छोटे वाले वैक्यूम क्लीनर से तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा ही, वो तो बहुत छोटे हैं। अब इनसे ये एक्सपेंसिव बहुत सारे रीजंस की वजह से है। पहला, इसके अंदर आपको कॉपर मोटर मिलती है। बाकी अगर कोई भी ब्रांड कॉपर की मोटर देता तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलता, लेकिन किसी ने बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि सब में आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग ही देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आज के कॉपर के प्राइसेस देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। दूसरा, आपको इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का हेपा फिल्टर देखने को मिलता है। एंड व्हेन आई से अच्छी क्वालिटी, तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हेपा फिल्टर तो बहुत तरीके के होते हैं। 200 रुपए का भी फिल्टर मिलता है और 500 का भी मिलता है। सो डिपेंड्स, मतलब 50 का भी मिलता है बाय द वे। सो हेपा फिल्टर सभी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के हेपा फिल्टर की खासियत ये है कि वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कॉस्ट को बढ़ाती हैं। एंड अगर आपके 8800 या 8900 रुपए देते हैं, देन आई थिंक ये पूरी तरह वर्थ हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा शानदार वैक्यूम क्लीनर है। अगर मुझे अपने घर के लिए लेना होगा तो मैं कौन सा लूंगा इन सभी में से? डेफिनेटली अमेरिकन माइक्रोनिक, क्योंकि मुझे अगर लेना है तो मैं बेस्ट लूंगा। 1-2 हजार रुपए ज्यादा दे के मुझे ज्यादा अगर फीचर्स मिल रहे हैं, ज्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, देन व्हाई नॉट। एंड 360 डिग्री स्वेवल मुझे होस पाइप में भी मिल रहा है। थिंक अबाउट इट, ये चीजें हम सोचते भी नहीं है, लेकिन ये अगर एग्जिस्ट करती हैं और जब हम इन्हें यूज करते हैं तो ना सिर्फ आदत हो जाती है, बल्कि हम सोचते हैं कि यार ये फीचर दूसरों में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पैसे लगते हैं भाई। हर चीज के पैसे लगते हैं। अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये लीजिए या वो लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी लीजिए। आप फोन की स्क्रीन पे जब टैप करेंगे ना तो आपको अमेरिकन माइक्रोनिक के साथ सारे ब्रांड्स के वैक्यूम क्लीनर्स एक साथ दिखेंगे। आपको जो लेना है आपकी मर्जी, अपने बजट के हिसाब से, अपने घर के साइज के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से देखिए। आपको सारे के सारी फोटोज में जिस पे भी टैप करेंगे फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। या फिर अमेजोन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, जाइए इन्हें चेक करिए। हम समझते नहीं है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर की आज की डेट में हर घर को जरूरत है। इंडिया में मिट्टी ही इतनी है कि आप
अभी झाड़ू पोछा करेंगे तो वो 2 घंटे बाद आपको फिर से वही गंदगी देखने को मिलेगी। एंड अगर घर में छोटे बच्चे हों या फिर आपको धुलाई करनी हो कभी छत पे कभी नीचे वरांडे में, तो ये सब वैक्यूम क्लीनर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइए जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड यस, मैं 2-3 साल बाद ये वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार बहुत सारी टेस्टिंग कर रहा था इन्हीं वैक्यूम क्लीनर से, और ये लगातार बहुत टेस्टिंग के बाद का बनाया हुआ वीडियो है। अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इन्हीं वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में, तो लिखिए कमेंट्स में, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स का मेरा अलग वीडियो आने वाला है, उसे भी जरूर देखिएगा। वो भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अलग यूज के लिए होते हैं। उसके वीडियो के अंदर आपको बहुत ही जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।